Hello students, my name is Bhuvnesh Singh, IT departments. Okay, so today class is hashing in data structure. So first of all, what is hashing? ठीक है, हैशिंग क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में जो हैशिंग है वो क्या चीज़ होती है. एक्चुअल में हम हैश फंक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, तो हैशिंग होती क्या है सबसे पहले ये देखेंगे. तो देखिए हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आइटम टू स्मॉलर टेबल. तो हैशिंग एक टेक्निक है, एक फंक्शन है. ठीक है, और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बड़ा जो डेटा होता है, अमाउंट में काफ़ी बड़ा डेटा जो होता है, उसको हम स्मॉलर टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैशिंग फंक्शन के थ्रू. ठीक है, तो ये इसका काम होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कन्वर्ट करता है स्मॉल टेबल में. ठीक है, टेबल भी एक डेटा की टेबल बनाएगा, उसमें कन्वर्ट करता है. सेकेंड, हैशिंग इज ऑल्सो नोन एज हैशिंग एल्गोरिथम और मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन. हैशिंग फंक्शन को आप जो है हैशिंग एल्गोरिथम भी बोल सकते हो. ठीक है, और इसी को आप MDF भी बोलते हैं. ठीक है, MDF, मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन. ठीक है, इट इज ए टेक्निक टू कन्वर्ट ए रेंज ऑफ की वैल्यू इनटू ए रेंज ऑफ इंडेक्स ऑफ एन एरे. तो इसका जो यूज हम करते हैं वो एक रेंज ऑफ की वैल्यू पेयर लेते हैं. ठीक है, की वैल्यू पेयर मतलब एक ऐसी पेयर जिसमें एक आपकी की होगी और एक आपकी यहाँ पे वैल्यू होगी. ठीक है, की वैल्यू पेयर लेते हैं. जैसे की आपका नेम होता है. ठीक है, नेम एक की है और इस नेम के अंदर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी. जैसे कोई भी नेम हमने डाल दिया अमन, तो ये इसकी वैल्यू होगी. की का नाम हो गया नेम. ठीक है, तो इस हिसाब से होता है. और वैल्यू इनटू रेंज ऑफ इंडेक्स ऑफ एन एरे, और ये जो की वैल्यू पेयर को बदल देता है एक एरे के अंदर. ठीक है, इट इज यूज टू फैसिलिटेट द नेक्स्ट लेवल सर्चिंग मेथड. इसको हम नेक्स्ट लेवल सर्चिंग मेथड भी बोलते हैं. व्हेन कंपेयर्ड विद द लीनियर और बाइनरी सर्च. लीनियर और बाइनरी सर्च से दोनों से अच्छा होता है आपका ये. ठीक है, हैशिंग अलाउ टू अपडेट एंड रिट्रीव एनी डेटा एंट्री इन ए कांस्टेंट टाइम. हैशिंग से आप जो है किसी भी डेटा को एक कांस्टेंट टाइम, मतलब बिग ओ ऑफ वन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं. कांस्टेंट टाइम बिग ओ ऑफ वन मीन्स द ऑपरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डेटा. तो इसका मतलब ये होता है कि ये डेटा के साइज पे डिपेंड नहीं करता, कितना बड़ा डेटा हो सकता है, फिर भी समय आपको इतना ही लगेगा. ठीक है, हैशिंग फंक्शन यूज विद डेटाबेस टू इनेबल आइटम्स टू बी रिट्रीव्ड मोर क्विकली. इसको हम डेटाबेस के साथ में भी यूज करते हैं, जिससे हम क्विकली जो है डेटा को रिट्रीव कर सके वहां से. इट इज यूज इन एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर. ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट है जो आपका आगे आएगा, उसमें भी इसका यूज किया जाता है सिक्योरिटी में, जिसमें हम इसको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो टेक्निक होती है. ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है. एनक्रिप्शन टेक्निक होती है डेटा को, जब हम सिंपल डेटा, मान लीजिए एक नेम लिखा हुआ है इस तरीके से, और ये सिंपल डेटा है और इसको आपको नेटवर्क के अंदर भेजना है. ठीक है, किसी और को मैसेज भेजना है, तो मैसेज आपका एनक्रिप्ट होके जाएगा. मतलब इस डेटा की जगह पे कुछ ऐसा सिंबल बन के जाएंगे, कुछ नंबर लिखे जाएंगे, तो जिससे कि कोई इसको समझ ना पाए. ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल टेक्स्ट. ओके ओके, तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में भी इसका यूज करते हैं. ठीक है, ओके. सो अब बात करते हैं कि हैश फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, तो ये तो हैशिंग टेक्निक थी. अब हैश फंक्शन ही क्या होता है. तो देखिए हैश फंक्शन जो है
ए फिक्स्ड प्रोसेस कन्वर्ट की टू हैश की इज नोन एज हैश फंक्शन। ठीक है, मीन्स एक फिक्स्ड प्रोसेस है जिससे आप एक की को कन्वर्ट करते हैं हैश की के अंदर। ठीक है, हैश की, तो उसको हम बोलते हैं हैशिंग फंक्शन। ओके, देन अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ठीक है, तो अब देखिए टेक्स दिस फंक्शन टेक अ की एंड मैप इट इनटू द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ विच इज कॉल्ड हैश वैल्यू। अब ये जो फंक्शन है वो एक की को इनपुट लेगा और मैप करेगा एक वैल्यू के साथ में, और उस वैल्यू जो होगी वो एक सर्टेन लेंथ की होगी। ठीक है, एक उसकी फिक्स लेंथ होगी और उसको हम जो है हैश वैल्यू बोलते हैं या फिर ओनली हैश बोलते हैं। हैश वैल्यू रिप्रेजेंट द ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। हैश वैल्यू आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, करेक्टर स्ट्रिंग को, बट इट इज नॉर्मली स्मॉलर देन द ओरिजिनल। लेकिन ये जो ओरिजिनल होती है उससे होती है छोटी। ठीक है, इट ट्रांसफर द डिजिटल सिग्नेचर एंड देन बोथ हैश वैल्यू एंड सिग्नेचर आर सेंड टू द रिसीवर। और ये क्या करते हैं, आपके डिजिटल सिग्नेचर को में ट्रांसफर कर देती है। डिजिटल सिग्नेचर कहाँ पे यूज करते हैं? देखिए, जब ऑनलाइन किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होता है तो डिजिटल सिग्नेचर जो है यूज करे जाते हैं। ठीक है, सिग्नेचर क्यों करते हैं ये आप जानते ही होंगे। रिसीवर यूज द सेम हैश फंक्शन टू जनरेट द हैश वैल्यू एंड देन कंपेयर इट टू दैट रिसीव्ड विद द मैसेज। और रिसीवर क्या करता है, जो जिसको ये मैसेज मिलता है वो हैश फंक्शन को जनरेट करता है हैश वैल्यू की हेल्प से, फिर उस कंपेयर करता है उसको, और उसके बाद जो मैसेज भेजा गया उसको रिसीव कर लेता है। इफ द हैश वैल्यू आर सेम द मैसेज इज ट्रांसमिटेड विदाउट एरर। अगर हैश वैल्यू जो है सेम है, जो भेजी गई है वो ही रिसीव हुई है, तो आपका मैसेज बिना किसी एरर के ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब व्हाट इज हैश टेबल? अब हैश टेबल क्या होती है? तो देखिए, जो हैश टेबल होती है या फिर हैश मैप भी बोलते हैं इसको, ये एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है, यूज किया जाता है टू स्टोर की वैल्यू पेयर। ठीक है, की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड टू मेक इजी टू फाइंड देम लेटर। ये एक तरीके का कलेक्शन होता है आइटम्स का, और इट यूज हैश फंक्शन टू कंप्यूट एन इंडेक्स into an array of bucket or slots from which the desired value can be found। और ये क्या करता है, एक तरीके का हैश फंक्शन यूज करता है जिससे कंप्यूट किया जाता है इंडेक्स को एक एरे के अंदर, और वहां से अलग अलग स्लॉट्स जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, इट इज एन एरे लिस्ट वेयर ईच लिस्ट इज नोन एज बकेट। और इसमें एक एरे की पूरी लिस्ट होती है, उसको हम बकेट बोलते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स वैल्यू बेस्ड ऑन द की। इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो की पे डिपेंड करती है। ठीक है, की भी होती है और वैल्यू भी होती है। हैश टेबल यूज टू इम्प्लीमेंट द मैप इंटरफेस एंड एक्सटेंड क्या लिखा है ये, डिक्शनरी क्लासेस। ठीक है, और हैश टेबल सिंक्रोनाइज्ड एंड कंटेन ओनली यूनिक एलिमेंट। द हैश टेबल जो होती है वो सिंक्रोनाइज होती है और एक यूनिक एलिमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी हैश टेबल। ये जितने पॉइंट वाइज लिखा है काफ़ी आसान है, एक एक पॉइंट आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो हैश टेबल कैसी होती है? तो देखिए, एक एरे होता है एक तरीके का, जैसे यहाँ पे एक ये हैश टेबल है और दिखने में क्या लग रहा है, एक एरे लग रहा है, लेकिन ये हैश टेबल है। ठीक है, ये जो ऊपर आपको हैश टेबल दिखाई दे रही है, ये साइज n इक्वल टू 10 है। देख लीजिए आप, इसके जो साइज है वो 0 to 9 मतलब टोटल 10 है इसका साइज। ठीक है, ईच पोजीशन ऑफ द हैश टेबल इज कॉल्ड ए स्लॉट। और इसका जो एक एक पोर्शन है, ठीक है, जैसे ये वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लॉट बोलते हैं। ठीक है, स्लॉट। इस टेबल के अंदर देर आर एन स्लॉट। अब इस टेबल के अंदर एन स्लॉट है, मतलब 10 स्लॉट है, जिसके नेम जो है वो 0 1 2 3 इस तरीके से स्लॉट के नेम है। ठीक है, स्लॉट 0, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड सो ऑन।
जो हैश टेबल है वो कंटेन नो आइटम, अभी इसमें कोई आइटम नहीं है। सो एवरी स्लॉट इज एम्प्टी, अभी सारे स्लॉट कैसे हैं, खाली हैं, ठीक है। एज वी नो द मैपिंग बिटवीन एन आइटम एंड स्लॉट, अगर हम जो है स्लॉट के बीच में और एक आइटम के बीच में मैपिंग कराना चाहें, ठीक है, वेयर जो आइटम है वो बिलोंग करता है हैश टेबल से, कॉल्ड द हैश फंक्शन, जहाँ पे जो आइटम है वो हैश टेबल से बिलोंग करेगा उसी को हैश फंक्शन भी बोलेंगे। जो हैश फंक्शन होता है वो टेक एनी आइटम इन द कलेक्शन, हैश फंक्शन इस कलेक्शन में से कोई सा भी आइटम ले सकता है। रिटर्न एन इंटीजर, एक इंटीजर वापस करेगा इन द रेंज ऑफ स्लॉट नेम 0 to 1, तो एक ऐसा इंटीजर वापस करेगा 0 to n-1, ठीक है, 0 to n-1, n-1 का मतलब होगा अगर n 10 है तो माइनस मतलब 9, तो 0 to 9 के बीच की रेंज का कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। सपोज करिए वी हैव इंटीजर आइटम 27, 70, इस तरीके से कुछ इंटीजर आइटम है। वन कॉमन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ हैश की इज द डिवीजन मेथड, वो हैश की कैसे निकालते हैं, तो वो हम निकालते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू ऑफ हैशिंग, एंड द फॉर्मूला इज, और उसका फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पे हैश की निकालने का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या करना है, अगर आपको हैश की निकालनी है तो हैश की निकालने के लिए आपको जो की वैल्यू है, की वैल्यू उसमें उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्लॉट इन द टेबल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन द टेबल स्लॉट्स, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये वाला, इससे आप हैश की बना सकते हो, ठीक है। डिवीजन मेथड और रिमाइंडर मेथड टेक एन आइटम एंड डिवाइड इट बाय द टेबल साइज एंड रिटर्न द रिमाइंडर एज इट हैज इट्स हैज वैल्यू, और डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो रिमाइंडर जो है हमारा हैश वैल्यू होगा, कहने का मतलब ये है। और डिवाइड किसको करेंगे, की वैल्यू को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन ए टेबल, यहाँ पे 10 स्लॉट है, ठीक है, और ये आपकी की है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे और हैश वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एक टेबल बना रखी है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए ओके, तो देखो यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, देखिए ये हमें क्या दे रखे हैं, डेटा आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है, ये वाले जैसे थे, और डेटा आइटम्स एक टेबल है, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट, ये और ये वाली आपकी हैश वैल्यू है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ स्लॉट कितने, 10 है, ऊपर अभी 10 का एरे था, तो 10 से डिवाइड करेंगे 26 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 6, तो आपकी इसकी हैश वैल्यू हो गई 6। फिर 10 से करेंगे 70 को, तो 0 रिमाइंडर तो 0, ऐसे ही सब से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर निकाल लेना है, और वही रिमाइंडर आपका क्या होगा, हैश वैल्यू होगी, ठीक है, हैश वैल्यू या फिर हैश की, कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर आपने ये जो वैल्यू थी, ठीक है, इसको अलग अलग स्लॉट में आपने रख दिया, ठीक है। अब देखो कौन सा कहाँ पे रखा जाएगा, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो 70 है, 70 को एरे में हम कहाँ पे रखेंगे, तो ये हमें ये बताएगा कि 70 जो जाएगा वो 0 वाले इंडेक्स पे जाएगा, क्योंकि इसकी हैश वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए हमने इसको कहाँ पे रखा, 0 पे, ठीक है। उसके बाद 31 देखिए 31 ये है, 31 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 1 इस पे, तो इस पे रख दिया उठा के इसको, ठीक है। उसके बाद देखो 2 पे कुछ नहीं है, क्योंकि इधर 2 नंबर आ ही नहीं रहा, तो 2 पे हम कुछ नहीं रखेंगे। 3 आ रहा है, तो 3 पे देख लियो किसको रखना है, 93 को, तो 93 रख दिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो 93 रख दिया। उसके बाद देखिए 4 नंबर पे कौन मैच कर रहा है, 54, तो 54 रख दिया इसमें, ठीक है। फिर 5 इधर है ही नहीं, तो 5 रखेंगे नहीं। 6 नंबर आ रहा है आपका सबसे ऊपर वाला, वहाँ 26 स्टोर कर दिया,
ठीक है। उसके बाद 8 आ रहा है तो 8 पे हमने 18 रख दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने एरे के अंदर वैल्यू रख दी। और कैसे रखी, कैसे पता करा, तो भाई जो वैल्यू थी उसको, ये जो वैल्यू है ये की वैल्यू है, और इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द टेबल, टेबल के अंदर 10 स्लॉट थे, उससे हमने निकाला रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वही आपकी हैश वैल्यू या फिर हैश की होगी। ठीक है, और इसको मैच कर करके आपको ये वैल्यू एरे के अंदर स्टोर करके रखनी है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं हैश की, और इसी को हैश फंक्शन भी बोलते हैं। ये डिवीजन वाला हैश फंक्शन है, डिवीजन रिमाइंडर वाला। ठीक है, समझ गए होंगे। ओके, आगे देखिए। आगे यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर कंप्यूटिंग द हैश वैल्यू निकालने के बाद वी कैन इंसर्ट ईच आइटम इनटू द हैश टेबल। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कि हैश टेबल में सारे आइटम हम रख लेंगे। ठीक है, डिजाइन डेजिग्नेटेड पोजीशन, जो पोजीशन वहाँ पे मिलेगी। हैश टेबल के अंदर 6 ऑफ द 10 स्लॉट आर ऑक्यूपाइड, मतलब टोटल 10 स्लॉट थे, 10 में से 6 भरे हैं, 4 कैसे रहे खाली। ठीक है, एंड इट रिफर टू एज द लोड फैक्टर, और इसी को हम बोलेंगे लोड फैक्टर, जितने फिल हुए हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोड फैक्टर, जितने भरे गए हैं उसको लोड फैक्टर बोलते हैं। और इसी को हम दिखाते हैं लैम्पटा से। ठीक है, लैम्पटा आपका लोड फैक्टर दिखाता है, मतलब नंबर ऑफ लैम्पटा इक्वल टू नंबर ऑफ, फॉर्मूला दिया है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स को डिवाइड करेंगे टेबल साइज से। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम कितने फिल हुए हैं, 6 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो 6 डिवाइड बाई 10 आपका जो है वो लैम्पटा हुआ, मतलब क्या बोलेंगे इसको, लोड फैक्टर। ठीक है, इट इज इजी टू सर्च एन आइटम यूजिंग हैश फंक्शन वेयर इट कंप्यूट द स्लॉट नेम for the item and then check the hash table to see if it is present. ठीक है, constant amount big of 1 required to compute the hash value index of the table location. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक चीज और निकाल दी यहाँ पे, लोड फैक्टर। तो वो नंबर ऑफ आइटम जितने उसके अंदर हमने रखे की निकाल के उसको डिवाइड करेंगे टोटल साइज के साथ में। ठीक है, तो ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लीनियर प्रोबिंग। ठीक है, लीनियर प्रूविंग क्या होता है, तो जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल सॉल्व किया था, अगर हम उसमें इंसर्ट करते हैं आइटम 40 इन आर कलेक्शन, जो कलेक्शन था अगर हम उसमें 40 आइटम को ऐड कराते हैं, ठीक है, इट वुड हैव ए वैल्यू ऑफ 0, 40 डिवाइड बाई 10, मतलब रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, बट 70 ऑल्सो हैड ए वैल्यू 0, लेकिन अब हमने एक नंबर था उसके अंदर 70, तो उसका भी 0 आया था। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप 70 स्टोर करोगे या 0 स्टोर करो, मतलब 40 स्टोर करो, कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे भाई, दोनों के तो 0 आ गए। तो इट बिकम अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, दिस प्रॉब्लम कॉल्ड कॉलिजन ऑफ या फिर क्लैश। ठीक है, इसको या तो क्लैश बोलेंगे या फिर इसको कॉलिजन बोलेंगे। ठीक है, तो कॉलिजन जो है वो क्रिएट होते हैं प्रॉब्लम फॉर हैशिंग टेक्निक। तो हैशिंग टेक्निक में एक दिक्कत आ जाती है, वहाँ पे कॉलिजन हो जाते हैं। ठीक है, तो लीनियर प्रूविंग इज यूज फॉर रिजॉल्विंग कॉलिजन इन ए हैश टेबल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो लीनियर प्रूविंग रहता है, लीनियर प्रूविंग। ठीक है,
ओके, लीनियर प्रोबिंग वाज इन्वेंटेड बाय गैनी एम एम हाल इलैनी, ठीक है, ये एक नेम है। तो इसके थ्रू एम मैकग्रा, ठीक है, और आर्थर सैमुअल, इन 3 लोगों ने बना रखा है ये लीनियर प्रोबिंग मेथड, ठीक है, 1954 में। एनालाइज्ड बाय डोनाल्ड न्यूथ, ठीक है, इन्होंने इसको एनालाइज भी किया। दिस कंपोनेंट ओपन एड्रेसिंग स्कीम फॉर यूजिंग हैश टेबल टू सॉल्व डिक्शनरी प्रॉब्लम, और द सिंपलेस्ट मेथड कॉल्ड लीनियर प्रूविंग फॉर्मूला टू कंप्यूट लीनियर प्रूविंग। तो देखो ये एक सिंपल मेथड है, इसका फॉर्मूला जो है वो ये है लीनियर प्रूविंग करने का। तो ये है p इक्वल टू 1 प्लस पी, ठीक है, और मोड ये मोड का सिंबल है टेबल साइज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, इस मेथड से लीनियर प्रूविंग आप कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, वही वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, पुराना एग्जाम्पल है। अगर ये बोल रहा है यहाँ पे 40 को ऐड कराना है इसके अंदर, अब 40 को ऐड कराना है तो आपको की निकालनी पड़ेगी हैश की, तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से जब डिवाइड का मतलब मोड निकालेंगे तो 0 आ गया। अब 0 तो ऑलरेडी फिल है, 70 बैठा है वहाँ पे, 40 कैसे रखेंगे, ठीक है, तो यहीं पे दिक्कत आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, वी इंसर्ट नेक्स्ट आइटम 40 इन आवर कलेक्शन, इट वुड हैव हैश वैल्यू 0 बट 70 ऑल्सो हैड वैल्यू 0, 70 की भी 0 है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहीं पे हमें क्या करना है, लीनियर प्रूविंग मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी जूम कर लेता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे क्या किया है, p इक्वल टू h40, ठीक है। फिर हमने जब इसको 44, p इक्वल टू h का मतलब हैश वैल्यू है ये, ठीक है। तो 0 इंडेक्स आ गया आपका। अब पोजीशन 0 ऑक्यूपाइड बाय 70, सो वी लुक एल्सवेयर फॉर ए पोजीशन टू स्टोर 40, तो हम कहीं और देखेंगे कि कहीं और हो सकता है कि 40 स्टोर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखो ये फॉर्मूला है p इक्वल टू p प्लस 1 मोड टेबल साइज, ठीक है। अब इसके अंदर p की वैल्यू कितनी है, 0। अब यहाँ से 0 निकाली थी ऐसे करके, p की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 1, यहाँ पे p की वैल्यू 0, ये p ही रहेगा, ठीक है। 0 प्लस 1 मोड, और टेबल का साइज है 10, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे, तो 0 प्लस 1 हो गया, ठीक है। 1 मोड 10 करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो क्या बचता है, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, इसलिए ये 1 आ गया। तो अब हम इसको रख देंगे 1 पे, लेकिन फिर भी 1 पे तो ऑलरेडी फिर 31 रखा है, तो फिर से दिक्कत आ गई। फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पोजीशन चेक करेंगे। अब p की वैल्यू 1 हो रखी है, पहले 0 थी, अब 1 हो गई है, तो 1 प्लस 1 करेंगे, मोड 10 लगाएंगे, तो अब आया 2, और अब हम यहाँ पे 2 खाली है, यहाँ पे 2 पे 40 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है, अगर यह 2 भी खाली नहीं होता तो फिर अगली पोजीशन देखते, तो वहाँ पे p की वैल्यू कितनी रखते हैं हम, फिर 2 रखते, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको इस मेथड से, प्रूविंग मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, और यहाँ तक आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है, ओके।